सोचिए जरा, अगर आज रात आप सोने जाएं और नींद ही ना आए, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा जल रहा हो जो बार बार कहे, मुझे यही चाहिए, अभी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं उस आग की जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। और यकीन मानिए, ये एक चीज आपकी पूरी जिंदगी पलट सकती है। और वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों 90% लोग टैलेंटेड होकर भी फेल हो जाते हैं। एक आम इंसान की कहानी सुनिए। सुबह अलार्म बजता है, वो उठता है, काम पर जाता है, दिन काटता है, शाम को थका हुआ लौटता है और रात को सोचता है, काश जिंदगी कुछ और होती। लेकिन अगली सुबह फिर वही रूटीन। क्यों? क्योंकि उसका सपना इतना कमजोर है कि नींद को डिस्टर्ब ही नहीं कर पाता। सपना वही नहीं जो डायरी में लिखा जाए, सपना वो है जो सोने ना दे। यहीं से शुरू होता है बर्निंग डिजायर। कोर मैसेज। बर्निंग डिजायर क्या है? बर्निंग डिजायर कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई स्पीच नहीं है, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं है। बर्निंग डिजायर एक आग है जो अंदर से जला देती है। ऐसी इच्छा जो एक्सक्यूजेस को मार देती है। एवरेज लोग इसलिए हारते नहीं कि उनके पास मौके नहीं थे, वो हारते हैं क्योंकि उनकी डिजायर वीक थी। जब डिजायर कमजोर होती है तो बहाने मिल जाते हैं, डर जीत जाता है और कंफर्ट जोन ज्यादा प्यारा लगता है। लेकिन जब डिजायर बर्निंग होती है तो इंसान थकता है, टूटता है, रोता है, पर रुकता नहीं। अब ध्यान से सुनिए। कर्नल सैंडर्स, 65 साल की उम्र, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, सिर्फ एक चीज थी, बर्निंग डिजायर। उन्होंने अपनी रेसिपी उठाई और दरवाजे खटखटाने लगे। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 से ज्यादा बार रिजेक्शन। कोई भी नॉर्मल इंसान क्या करता? छोड़ देता। लेकिन बर्निंग डिजायर कहती है, रुकना ऑप्शन ही नहीं है। और वही आदमी आगे चलकर बना KFC का फाउंडर। अब सवाल ये है कि अगर वो 65 की उम्र में नहीं रुके तो हम 25-30 में क्यों रुक जाते हैं? विश वर्सेस बर्निंग डिजायर, ये लाइन याद रखिए। विश कहती है काश हो जाए, बर्निंग डिजायर कहती है चाहे कुछ भी हो, होगा। विश सोफे पर बैठकर सपने देखती है, बर्निंग डिजायर नींद, आराम, डर सब सैक्रिफाइस कर देती है। विश टाइम आने का इंतजार करती है, बर्निंग डिजायर टाइम बना लेती है। गोल जब आइडेंटिटी बन जाए। सबसे बड़ा फर्क यहाँ आता है, जब गोल सिर्फ गोल होता है तो हम ट्राई करते हैं, लेकिन जब गोल आपकी आइडेंटिटी बन जाता है तो आप रुक ही नहीं सकते। आप कहते नहीं कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, आप कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूं, बस प्रोसेस में हूं। यही सोच इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। अब सबसे जरूरी हिस्सा, आज से क्या करें? स्टेप 1, अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा सपना इतना बड़ा है कि मेरी नींद खराब कर दे? अगर नहीं तो वो सपना अभी विश है। स्टेप 2, अपने गोल को लिखिए इस फॉर्मेट में, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं ये बनूंगा चाहे कितना भी समय लगे। स्टेप 3, हर बार जब एक्सक्यूज आए खुद से कहिए, अगर कर्नल सैंडर्स 1000 बार रिजेक्ट होकर भी नहीं रुका तो मैं क्यों रुकूं? याद रखिए, दुनिया आपको तब तक सीरियस नहीं लेगी जब तक आप खुद को सीरियस नहीं लेते, और आप खुद को तब सीरियस लेते हैं जब आपकी डिजायर बर्निंग हो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जो बर्निंग डिजायर को एक्शन में बदलती है, और वही चीज सक्सेसफुल और बिजी लोगों में फर्क करती है। तब तक एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज रात आपकी नींद टूटेगी या सपना फिर सो जाएगा? आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ते, और कुछ लोग कम काम करके भी तेजी से आगे निकल जाते हैं। फर्क क्या है? बर्निंग डिजायर सबके पास हो सकती है, लेकिन डेफिनेट पर्पस बहुत कम लोगों के पास होता है। आज हम उसी स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे जिसके बिना जिंदगी की गाड़ी बस घूमती रहती है, आगे नहीं जाती। और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि क्यों ज्यादातर लोग बिजी होकर भी एम्प्टी रहते हैं। सोचिए, एक कार है जिसका इंजन बहुत पावरफुल है लेकिन स्टीयरिंग व्हील नहीं है, क्या होगा?
कार चलेगी, तेज चलेगी, लेकिन डायरेक्शन नहीं होगी। कभी इधर, कभी उधर, और आखिर में थकान, फ्रस्ट्रेशन और एक्सीडेंट। यही होता है इंसान के साथ जब उसके पास बर्निंग डिजायर तो होती है, लेकिन डेफिनेट पर्पस नहीं होता। बर्निंग डिजायर इंजन है, डेफिनेट पर्पस स्टीयरिंग व्हील। डेफिनेट पर्पस का मतलब है एकदम साफ गोल, इतना क्लियर कि दिमाग को सोचना ना पड़े कि अब क्या करूं। मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं। ये गोल्स नहीं है, ये सिर्फ फैंटेसी है। वेग गोल्स इक्वल्स टू वेग रिजल्ट्स। जब गोल क्लियर नहीं होता तो इंसान जिंदगी में ड्रिफ्ट करता है, और ड्रिफ्ट करते लोग कभी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते। बिजी डज नॉट इक्वल प्रोडक्टिव। आज सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन सवाल ये है, बिजी किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन के बिना मेहनत सिर्फ थकान, पूरे दिन भाग दौड़, रात को थकान और अंदर से एम्प्टी फीलिंग। क्यों? क्योंकि कोई डेफिनेट पर्पस नहीं। इनसाइट नंबर 1, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। यहां साइंस समझिए, सिंपल भाषा में। आपका सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन नहीं समझता, वो सिर्फ क्लियर कमांड्स पर काम करता है। अगर आप कहते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, तो दिमाग बोलेगा क्या, कब, कैसे, और जब जवाब नहीं मिलता तो वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे अगले 3 साल में ये बनना है इस तरीके से, तब सबकॉन्शियस माइंड रिसोर्सेज ढूंढना शुरू कर देता है। इनसाइट नंबर 2, पर्पस पेन को फ्यूल बना देता है। दर्द सबकी जिंदगी में होता है, फेलियर, रिजेक्शन, लोनलीनेस, सेल्फ डाउट। फर्क सिर्फ इतना है, बिना पर्पस वाला इंसान पेन से टूट जाता है, पर्पस वाला इंसान पेन को फ्यूल बना लेता है। जब पर्पस क्लियर होता है तो पेन भी मीनिंगफुल लगने लगता है। क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लूप, ये लाइन याद रखिए। डेफिनेट पर्पस क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी कॉन्फिडेंस लाती है, और कॉन्फिडेंट इंसान डिस्ट्रैक्शन से नहीं भटकता। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ओपिनियंस, नॉइज सब बैकग्राउंड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है उसे कहां पहुंचना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आज से क्या करें। स्टेप 1, 1 लाइन पर्पस। एक लाइन में लिखिए, मैं ब्लैंक हूं और मैं ब्लैंक तारीख तक ब्लैंक अचीव करूंगा। नो पोइट्री, नो ड्रामा, जस्ट क्लैरिटी। स्टेप 2, डेली एफर्मेशंस। डेफिनेट पर्पस को सबकॉन्शियस में डालना जरूरी है। हर सुबह और रात अपना पर्पस जोर से पढ़िए। इसे कहते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। दिमाग वही मानता है जो बार बार बोला जाता है। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन फिल्टर। हर काम से पहले पूछिए, क्या ये मेरे पर्पस के करीब ले जा रहा है या दूर? अगर जवाब क्लियर नहीं तो वो डिस्ट्रैक्शन है। पर्पस ड्रिवन पीपल। पर्पस ड्रिवन लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन फोकस्ड होते हैं। उन्हें सब समझ नहीं आता, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होती है, और डायरेक्शन क्लियर हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। ओपन लूप, एंडिंग। याद रखिए, बर्निंग डिजायर आपको चलाता है, लेकिन डेफिनेट पर्पस आपको पहुंचाता है। अगले चैप्टर में हम उस चीज पर बात करेंगे जो डिजायर और पर्पस दोनों को डेली एक्शन में बदल देती है, और वही चीज तय करती है कि सपने सच होंगे या सिर्फ मोटिवेशन बनकर रह जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं, ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो इनकेपेबल थे, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ा जल्दी छोड़ दिया। और सबसे पेनफुल बात, जब सक्सेस बस एक कदम दूर होती है तभी ज्यादातर लोग क्विट करते हैं। आज हम मोटिवेशन की नहीं, परसिस्टेंस की बात करेंगे, और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपने जिंदगी में कितनी बार बस 3 फीट पहले हार मान ली थी। सोचिए, आप पूरी ताकत लगा चुके हैं, मेहनत कर ली, सब ट्राई कर लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। अब दिमाग कहता है बस हो गया, अब नहीं। यही वो मोमेंट है जहां 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता क्विट, दूसरा रास्ता परसिस्टेंस, और असली लड़ाई यही होती है। कोर मैसेज, मोटिवेशन नहीं, परसिस्टेंस। एक सच्चाई सुनिए, मोटिवेशन टेम्पररी होती है, परसिस्टेंस परमानेंट होती है। मोटिवेशन बोलेगी आज अच्छा फील नहीं हो रहा, परसिस्टेंस बोलेगी
फीलिंग्स बाद में, काम अभी। असली लड़ाई मोटिवेशन की नहीं, परसिस्टेंस की है। अब ध्यान से सुनिए। एक आदमी था जो गोल्ड माइन खोद रहा था। महीनों मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन थक कर उसने माइनिंग छोड़ दी और जमीन बेच दी। नए मालिक ने एक्सपर्ट बुलाया। एक्सपर्ट ने देखा और कहा, गोल्ड सिर्फ 3 फीट दूर है। 3 फीट, बस उतना। अब सोचिए, अगर वो आदमी थोड़ा और टिक जाता। मोस्ट पीपल क्विट जब सक्सेस जस्ट 1 स्टेप अवे होती है। इनसाइट 1, सक्सेस हमेशा दिखती नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सक्सेस हमेशा विजिबल प्रोग्रेस के साथ नहीं आती। अक्सर बाहर से लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ग्रोथ चल रही होती है। रूट्स जमीन के नीचे बनती हैं, पेड़ ऊपर बाद में दिखता है। इनसाइट नंबर 2, परसिस्टेंस नॉट इक्वल टू ब्लाइंड हार्डवर्क। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे बस घिसते रहो। ब्लाइंड हार्डवर्क, इंटेलिजेंट कंसिस्टेंसी। परसिस्टेंस का मतलब है रोज काम करना, सीखते हुए काम करना, स्ट्रैटेजी एडजस्ट करते रहना, लेकिन क्विट नहीं करना। रिजल्ट नहीं, एफर्ट मापो। सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? रिजल्ट से खुद को जज करना। आज याद रखिए, रिजल्ट नहीं आया मैं फेल हूं। आज मैंने एफर्ट दिया या नहीं। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन एफर्ट होता है। जो इंसान एफर्ट को मेजर करता है वो इवेंचुअली रिजल्ट पा लेता है। ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू। ये लाइन दिल से याद रखिए। ब्रेक थ्रू अक्सर ब्रेक डाउन के बाद आता है। जब सब टूटता हुआ लगता है, तभी नया वर्जन बनता है। परसिस्टेंस उसी मोमेंट में चाहिए जहां मन पूरी तरह टूट चुका हो। वही परसिस्टेंस वीक डिजायर को स्ट्रांग बना देती है। अब सवाल, आज से क्या करें? स्टेप 1, क्विट रूल बनाओ। खुद से प्रॉमिस करो, मैं इमोशनल स्टेट में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लूंगा। क्विट करने का फैसला हमेशा काम माइंड से होना चाहिए। स्टेप 2, डेली मिनिमम एक्शन। हर गोल के लिए एक मिनिमम डेली एक्शन तय करो। चाहे मन हो या ना हो, वो करना ही है। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। स्टेप 3, 3 फीट रूल। जब भी लगे अब छोड़ देता हूं, खुद से पूछो, क्या पता मैं बस 3 फीट दूर हूं? और एक दिन और टिक जाओ। याद रखिए, टैलेंट शुरू करवाता है, मोटिवेशन पुश देती है, लेकिन परसिस्टेंस फिनिश लाइन तक ले जाती है। अगले चैप्टर में हम उस चीज पर बात करेंगे जो परसिस्टेंस को पावर और डायरेक्शन देती है, और वही चीज तय करती है कि आप अकेले लड़ेंगे या पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। एक सच्चाई सुन लो, लाइफ वैसी नहीं बनती जैसी तुम चाहते हो। लाइफ वैसी बनती है जैसी कीमत चुकाने को तैयार हो। सपने फ्री नहीं होते, कंफर्ट फ्री होता है। और आज का चैप्टर उन लोगों के लिए है जो कभी ना कभी नहीं, अभी की जिंदगी जीना चाहते हैं। और एंड तक आप समझ जाओगे कि असली बैटल बाहर नहीं, आपके डेली डिसीजंस में होती है। हर इंसान के पास 2 जिंदगी होती हैं, नाइट लाइफ, आराम, एक्सक्यूजेज, कल से, डे लाइफ, डिसिप्लिन, डिस्कंफर्ट, आज ही। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग सपना नहीं देखते, प्रॉब्लम ये है कि वो दिन में सपने देखते हैं और रात में उन्हें मार देते हैं। याद रखिए, ड्रीम्स पार्ट टाइम एफर्ट से पूरे नहीं होते। आप फुल टाइम कंफर्ट में रहकर पार्ट टाइम सक्सेस नहीं बना सकते। कंफर्ट जोन बहुत सुंदर होती है, लेकिन सच ये है कि कंफर्ट जोन एक ब्यूटीफुल जेल है। दरवाजा खुला होता है, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। लोग कहते हैं वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। गलत। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं, इंटेंसिटी का होता है। वो इंसान ज्यादा देर तक ज्यादा फोकस के साथ काम करता है। बस एक्सक्यूजेस अच्छे लगते हैं, टेम्पररी कंफर्ट देते हैं, लेकिन परमानेंट डैमेज करते हैं। हर एक्सक्यूज आपकी फ्यूचर पावर थोड़ी थोड़ी काट देता है और एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाते। डिसिप्लिन इक्वल्स हाईएस्ट फ्रीडम। ये लाइन कॉन्ट्रडिक्टिंग लग सकती है, लेकिन यही ट्रूथ है। डिसिप्लिन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम है। जो रोज खुद को कंट्रोल करता है, वही जिंदगी को कंट्रोल करता है। डिसिप्लिन आपको बांधती नहीं, आपको रिलीज करती है। आज की दुनिया में सेल्फ इंप्रूवमेंट लग्जरी नहीं है, सर्वाइवल रूल है। जो रोज बेटर नहीं बन रहा, वो धीरे धीरे इररिलेवेंट हो रहा है। एक अनकंफर्टेबल सवाल, नेटफ्लिक्स के लिए एनर्जी है, स्किल के लिए नहीं। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी की नहीं है, प्रॉब्लम डिसीजन की है। आप डिसाइड करते हैं किस चीज से आपकी जिंदगी बदलेगी और किस से भागेगी।
एवरेज लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स जस्टिफाई करते हैं, ये तो नॉर्मल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग प्रॉब्लम्स यूज करते हैं, यही मेरी ट्रेनिंग है। ये सीरीज इसी लाइन पर खड़ी है। कंसिस्टेंसी बनाती है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बनाता है डेस्टिनी। एक दिन में नहीं, एक स्पीच से नहीं, डेली डिसीजन से। फाइनल प्रैक्टिकल टेक अवे, आज से बस 3 नियम। रूल 1, जो काम अनकंफर्टेबल है वही जरूरी है। रूल 2, एक्सक्यूज दिखे एक्शन लो। रूल 3, डे लाइफ स्ट्रांग बनाओ, नाइट लाइफ खुद इंप्रूव हो जाएगी। अब आखिरी बात, अगर ये सीरीज आपको सिर्फ अच्छा फील कराने के लिए नहीं बल्कि स्ट्रांग बनने के लिए लगी, अगर आप सच में एवरेज से ऊपर उठना चाहते हैं, तो ये याद रखिए, विनर्स अकेले नहीं बनते, वो सही एनवायरनमेंट में बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो रोज डिसिप्लिन की याद, एक्सक्यूजेस तोड़ने वाली थिंकिंग और ग्रोथ वाली एनर्जी, तो इस जर्नी का हिस्सा बनो। लाइक करो ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। कमेंट करो डे नाइट 1 ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सको। सब्सक्राइब करो क्योंकि जो रोज सुनते हो वही बन जाते हो। याद रखो, लाइफ चेंज नहीं होती जब मोटिवेशन मिलती है, लाइफ चेंज होती है जब डिसीजन रोज लिया जाता है।